दोस्तों इस साल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायणा का ट्रेलर आ चुका है। कुछ दिन पहले ट्रेलर आया था और उसके बाद ही कुछ लोग हैं जो दो अलग अलग ग्रुप्स में बट गए हैं। किसी को ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा, माइंड ब्लोइंग लगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसमें काइंड ऑफ कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो निकाल रहे हैं, उनको कुछ कमियां जो इसमें लगी हैं। लेकिन मेरा अटेंशन तब कहीं और गया जब हमारा जो पड़ोसी देश है, हमारा बहुत ही प्यारा दुलारा देश पाकिस्तान, वो जब तारीफ करे किसी इंडिया की चीज की, और बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन जब भी ऐसा होता है तो मेरे मन में एक ही आता है, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। उनको ये ट्रेलर बड़ा अच्छा लग रहा है और वो ये सोच रहे हैं। उनका पहला सवाल सोचो, क्रिटिक कोई पहला सवाल क्या करता है कि इनके पास इतने पैसे आए कहाँ से, इतने 1000 करोड़ रुपए इनके पास फिल्म बनाने के लिए आए कहाँ से। तो भाई ये क्या है मुद्दा? मसला ये है कि जब किसी कंट्री ने एक साथ मिला के बजट के तौर पे भी इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा अमाउंट देखा नहीं हो, और उन्हें ये पता चले कि इंडिया एक फिल्म बना रहा है इतने मेगा बजट में, तो थोड़ी सी टेंशन हो ही जाती है, चिंता हो ही जाती है। लेकिन मैंने देखा था उन लोगों को बहुत मतलब अप्रिशिएट तो कर रहे हैं कि ग्रैंड लेवल पे और इतने बड़े स्केल पे फिल्म बनाई है। वीएफएक्स को लेकर तो मतलब एकदम क्रेजी हो गया उनके लिए कि यार ये भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो फिल्म्स देखी हैं जो उनके यहाँ बनती है, उनका बजट 25 करोड़ है, और मेगा बजट फिल्म का उनके यहाँ होता है 30 करोड़। तो इस हिसाब से उनके लिए 4000 करोड़ के मतलब इतने बड़े स्केल पर नहीं, पर बात वो नहीं है। वो ये बोल रहे हैं कि अब भारत ने तो ये बना दी है फिल्म, अब ये उसका ब्लॉकबस्टर होने के लिए उसको इतने कमाने पड़ेंगे। सुपर टेंशन है, बिजनेस की टेंशन हाँ। है पाकिस्तानियों को। हालांकि अपनी टेंशन नहीं है, लेकिन वो हमारी फिल्म की जो बिजनेस है उसके बारे में टेंशन ले रहे हैं। लेकिन सही बात भी है। लेकिन है क्या ना कि फिल्म लिमिटेड मतलब सिर्फ इंडिया के लिए या आसपास की कंट्रीज जो एक ऑडियंस है, एशियन ऑडियंस, उसके लिए नहीं बनी है फिल्म। इतने बड़े लेवल पर इसलिए बनी है क्योंकि दैट्स फॉर ग्लोबल ऑडियंस। बिल्कुल। और बनाने वाले भी यार मतलब गजब का स्टूडियो है। ऑब्वियसली नमित मल्होत्रा का जो स्टूडियो है वो वीएफएक्स के लिए कई सारे ऑस्कर जीत चुका है, और अभी तो कमाल देखने को मिलेगा। ये तो ट्रेलर देख के उन्हें झटका लगा है। नहीं, ऑस्कर अवार्ड आपने भाई बताया, लेकिन मेरे को लग रहा है कि कुछ पास कर अवार्ड है ना, ये जो पाकिस्तान में पास करके निकल जाते हैं, तारों के नीचे से पास हो जाते हैं, तो वो ऑस्कर पे उनका ध्यान जा नहीं रहा है। वो पैसे की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि पता है अब आज ये नहीं पता कि टमाटर के साथ सब्जी बनेगी नहीं बनेगी, रोटी मिलेगी या चावल ही खाने पड़ेंगे। लेकिन भारत के पास पैसा कहाँ आ रहा है, इतनी महंगी फिल्में कैसे बन रही है, इतनी बड़े बड़े फीस कैसे मिल रही है एक्टरों को, उस पर बड़ा ध्यान है। अब कोई वो बंदा कह रहे हैं, मैं कुछ रिव्यूअर्स का देख रहा, कह रहे हैं 100-150 करोड़ रुपए फीस ले रहा है रणवीर, यश जो है 85 करोड़ रुपए फीस ले रहा है। तो साई पल्लवी जो है हमें बहुत अच्छी लगी सीता के रोल में, वो सब बातें ठीक है, लेकिन यहाँ भी पैसे पे इनका फोकस नहीं। हमने कहा तुम आईएमएफ से इतना लोन ले रहे हो, कभी चाइना से पैसा मांग रहे हो, अमेरिका क्या खैर। लेकिन है यार, हमारे पास देखो है पैसा, और हमें अच्छा सिनेमा इसलिए भी बनाना है क्योंकि रामायण हम सबकी करीबी कहानी है, हम सबके लिए बहुत धार्मिक तौर पर बहुत वैल्यू रखती है। एंड हमारे एथिक्स, हमारे रूट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इस फिल्म से जुड़े हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान जो भारत में हो चाहे नहीं हो, कहीं पे भी हो, उस सब के लिए फिल्म है। और ये सिर्फ फिल्म नहीं है, एक इंफोटेनमेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको इससे जानने को मिलेंगी। लेकिन एक चीज़ कभी ना कभी वो भी आती है कि मेरे को बड़ा अच्छा लगा, एक क्रॉस बॉर्डर क्यूरियोसिटी जब होती है, तो हमें भी खुशी होती है चलो कि हमारा, क्योंकि इंडिया की अगर बात करें तो हम हाईएस्ट फिल्म प्रोड्यूसर कंट्री है, मतलब सबसे ज्यादा फिल्में इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है इंडिया में। तो उसमें अगर आपकी जो क्रॉस बॉर्डर क्यूरियोसिटी, क्योंकि मैंने देखा इंडोनेशिया में बात हो रही है, एशियन काफी सारी कंट्रीज जो है वहां पे बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इम्पैक्ट जो है ट्रेलर ने डाला है। हालांकि इंडिया में कुछ लोग हैं जो अलग अलग इस पे अपने पीओवी रख रहे हैं, बट इम्पैक्ट तो पड़ा है भाई, इम्पैक्ट पड़ा है यार। और लोग इंतजार कर रहे हैं इस फिल्म की। जब से अनाउंसमेंट हुई थी कि इतने बड़े स्केल पर रामायण बनाई जा रही है, और उससे जस्ट पहले का सदमा था, आदि पुरुष आई थी उससे पहले जब ये फिल्म अनाउंस हुई, तो डिसअपॉइंटमेंट बहुत बड़ा था, और लोगों को अब उम्मीद थी कि इसके आगे जो बनेगा वो कुछ बेहतर बने, और उस हिसाब से बनकर भी आया है। बिल्कुल, मतलब अगर देखा जाए तो वीएफएक्स बहुत अच्छे हैं। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन्हें मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, पर बहुत अच्छे वीएफएक्स नहीं। और कुछ लोगों को समझने की भी जरूरत है, क्योंकि हर्ष, जैसे मैं बताऊं कि आधे लोग कह रहे हैं हनुमान जी कहाँ हैं। भाई देखो, जो स्टोरी लाइन है उसको पहले समझने की कोशिश करो। जो ये पहला पार्ट, 2 पार्ट में रामायण आएगी, एक इस साल आएगी दिवाली पे, फिर एक अगले साल आएगी। तो ये जो पहला पार्ट है रामायण का, तो इसमें जब सीता माता जी का हरण रावण जो है वो करते हैं, वहां तक की स्टोरी ये है। तो हनुमान जी उसके बाद जो है इंट्रोड्यूस होंगे, अभी सिर्फ काइंड ऑफ कैरेक्टर इंट्रोडक्शन हुआ है और एक बेसिक स्टोरी बताई, क्योंकि बाकी रामायण तो ऑलमोस्ट सबने देखी हुई है। लेकिन फिर भी आदि पुरुष, जैसे भाई ने जिक्र किया, आदि पुरुष से तो भाई 100 गुना अच्छी है। और कम से कम वो मनोज मुंतशिर ने बोल दिया हाँ, कि वो एक फेलियर था, उससे कंपेयर मत करो। हाँ, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ट्रेलर। हालांकि
लोग कह रहे हैं कि इसका एक दोबारा से न्यू वर्जन भी आएगा शायद, क्योंकि कुछ उनको लगा कि मिस्टेक्स हैं, ये है। सीता माता जी को कह रहे हैं कि उनके साथ जो साई पल्लवी के साथ जो एक्ट्रेस खड़ी हैं, एसएमएस एक्ट्रेस, वो कह रही है वो ज़्यादा रोल में फिट बैठ रही थी। हालाँकि अब कास्टिंग तो चेंज नहीं हो सकती, अब ऑब्वियसली जो चीज़ हो गई है, हो गई है। बट कुछ लोग कह रहे थे हर्ष की रामायण में जो असली हीरो है वो यश लग रहे हैं, रावण हीरो लग रहा है, कहीं न कहीं डोमिनेट करते हुए नज़र आए हैं। हीरो नहीं लग रहा है, लेकिन पता है क्या है, आपका कोई भी कहानी हो वो तब बड़ी होती है जब आपका विलन बड़ा होता है, उसके बाद आपका हीरो और बड़ा लगता है। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। पहले जब आप रावण यानी कि जो यश प्ले कर रहे हो उसे बड़ा दिखाएंगे, उसके बाद जब रणवीर अपने मतलब आएंगे तो वो खुलकर आएंगे और वो ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट लगेगा। तो इस तरह से मेरे हिसाब से नैरेटिव है कि यश को बड़ा दिखाया जाए। बिल्कुल यार, रणवीर स्टार परफॉर्मर है, ही विल। और भाई जो लोग ये भी कंफ्यूज्ड है कि 150 करोड़ लिए, वो दोनों पार्ट के लिए भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्ट के 150 करोड़ है, वो ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट की फीस है। और वो आप ऐसा नहीं डिसाइड करते, वो पैसा तभी इंसान पे लगता है कि जब सामने वाले को पता है कि भाई मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वैसा आउटकम भी आएगा, तो वो डिजर्व करते हैं वो चीज़। और रणबीर कपूर ने हर बार अपनी परफॉर्मेंस से प्रूव किया, यश ने हर बार अपनी परफॉर्मेंस से प्रूव किया। और मैं तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जो मेरी दिल के सबसे ज्यादा किरदार जो करीब है वो है रवि दुबे, जो लक्ष्मण का उनके बारे में क्योंकि लोग नहीं बात करें, तो मैं चाहता हूँ उस पर भी थोड़ा फोकस होना चाहिए कि रवि दुबे जो है बिना कुछ कहे भी उन्होंने जो लाइमलाइट है वो लूट ली है। रवि दुबे मतलब टीवी के टाइम से ही इज अ फैबुलस एक्टर, और वो परफॉर्मेंस में दिखेगा। मतलब जिस हिसाब से राम जी के लिए लक्ष्मण थे, तो उस हिसाब से रवि बहुत अच्छी कास्ट यार, ओवरऑल कास्टिंग बहुत अच्छी है, मतलब एक एक कैरेक्टर। और अभी विवेक ओबरॉय को देखना जरूरी है, क्योंकि विवेक वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लोगों को लग रहा था कि विवेक विभीषण प्ले करने वाले हैं, बट विवेक विभीषण नहीं प्ले कर रहे हैं। विवेक का रोल है सुपर्णखा के पति का, जिसके बारे में दरअसल जिन लोगों ने रामायण की कहानी सुन भी रखी है, उन्हें भी बहुत ज्यादा पता नहीं है कि सुपर्णखा के पति की कहानी क्या है। तो वो इंटरेस्टिंग होगा वो कैरेक्टर। और इसके अलावा काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, जैसे कैकई के रोल में लारा दत्ता दिख रही हैं, और शिवा है जो मंथरा का रोल प्ले कर रही हैं। तो मोहित रैना लॉर्ड शिवा का रोल, मोहित रैना है, और सौरभ है जो विष्णु जी का, जो आपने देखा होगा। महेश बाबू नहीं है, वो महेश बाबू नहीं है। हाँ, तो बहुत अच्छे से सोच समझ के कास्टिंग की गई है, और मुझे लगता है यार ये थिएटर जो एक्सपीरियंस मिलेगा है ना, इसे ये वेट मत कीजिएगा कि घर में आएगी ओटीटी पे देखेंगे। ये थिएटर एक्सपीरियंस के लिए बनी फिल्म होगी, और इसे आईएमएक्स पर जब देखा जाएगा यार, मतलब मजा आ जाने वाला। हाँ, और हमने जब 3D में भी इसका ट्रेलर आया था, जब एक स्क्रीनिंग हुई थी, तो वहाँ पे 3D में जिसने वहाँ का जो एक्सपीरियंस लेके बंदा थिएटर से बाहर निकला ना, वही जान सकता है कि क्या मजा आता है वहाँ देखने का। तो थिएटर में जाने वाली फिल्म है, बहुत फिल्में आती हैं जाती हैं, लेकिन कुछ होती हैं जो आपके दिल में रह जाती है, वैसी वाली स्टोरी है। और एक लेगेसी भी फॉरवर्ड हुई है, क्योंकि हर जब मैंने अरुण गोविल जी को देखा दशरथ के रूप में जब आए, तो रामानंद सागर जी की वो 4 दशक पुरानी रामायण क्लिक किया कि अरुण गोविल जी के अब लेगेसी फॉरवर्ड रणवीर कपूर जो है वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक ये भी बहुत अच्छा फाउंडेशन है जो यहाँ पे एक स्टोन रखा गया है। और नीतीश तिवारी जी ऑब्वियसली बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं यार वो, और वो कहानी की समझ रखते हैं, उनकी सारी फिल्में आप देखो। और एक और चीज यार, जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, देखो यार, चेंज की स्क्रीन पे ना वीएफएक्स को क्रिटिसाइज करना सही बात नहीं है। तो 70 mm पे जाके जब देखो फिर समझ आएगा कि वो क्या इम्पैक्ट देता है। और इसके अलावा बहुत अच्छा डायरेक्शन डेफिनेटली है, और वीएफएक्स के मामले में मैं फिर वही कहूंगा कि बहुत अच्छे प्रोडक्शन हाउस ने वीएफएक्स किया है। तो म्यूजिक पे भी हांस जिमर है, और एआर रहमान भी दोनों ऑस्कर विनर हमारे। और मतलब बैकग्राउंड स्कोर हो चाहे गाने जो हो यार, म्यूजिक राइट्स अब तक का हाईएस्ट बिका है, 75 सीआर में टी सीरीज ने लिया है। तो मतलब कुछ तो होगा, टी सीरीज खाली हाथ नहीं है ऐसे, मतलब यूं ही नहीं पैसा लगा देता नहीं। और जब भी एक ये फ्यूजन देखो ना, हम हॉलीवुड से जितने जो आप फेवरेट फिल्म्स है, एवेंजर्स, ये जितनी भी हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में हैं जिसमें वीएफएक्स सीजीआई सबसे ज्यादा यूज होता है, वो आर्टिस्ट सब हम लेके आए, इतना बड़ा कैबिन क्रू, ये सब जितने भी लोग हैं इनको हम लेके आए, तो कुछ ना कुछ तो मैजिकल होगा। एंड लास्ट में भी मैं हर्ष आपसे पूछना चाहूंगा, मेरे को याद है जब ट्रेलर लॉन्च था तो नीतीश तिवारी जी और नमित मल्होत्रा जी इस बात का जिक्र कर रहे थे, कह रहे मुझे रवि दुबे वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग लगी, क्योंकि रवि दुबे जब ये फिल्म बन भी नहीं, मतलब स्क्रिप्ट जब सबके पास आई, तो रवि दुबे तब से ही भैया करके बोलते थे रणवीर कपूर को, और भाभी करके बोलते थे साई पल्लवी को। तो मतलब इतना आप सोचो कि कैरेक्टर की स्किन में है, कैरेक्टर के स्किन में है, और वो है मतलब मेथड एक्टिंग मुझे लगता है मेथड में, मतलब जिस हिसाब से जो जानते हैं रवि दुबे के काम को, तो वो ये तो जानते हैं कि मतलब
वो इंसान जो भी कैरेक्टर प्ले करता है जान फूंक देता है। बिल्कुल। और लक्ष्मण क्योंकि ना बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है। लक्ष्मण का जो प्रेम है, जो मतलब सम्मान है राम जी के प्रति, वो एक अलग इमोशन है। और सेम टाइम जब वो अग्रेसिव है, बिल्कुल। चाहे वो धनुष तोड़ते वक्त हो, जब स्वयंवर हो रहा था, चाहे सुपर्णखा के आगे हो, तो वो पूरा जो ग्राफ दिखेगा ना, कैरेक्टर का जो आर्क बनेगा, वो बहुत फैबुलस होगा। और मुझे लगता है यार रवि दुबे, मतलब अगर पूरी कास्टिंग निकालेंगे ना, तो परफेक्ट अगर कोई जाने वाला है वो रवि हाँ। दुबे। जी, बिल्कुल। रकुल प्रीत की आपने शूर्पणखा बोला तो वो भी बड़ी प्यारी लग रही हैं, मतलब लग रही हैं शूर्पणखा, वो परफेक्ट, वो भी कास्टिंग, उस पे आप थोड़ा ध्यान दे नहीं रहे हो। नहीं, उनके पता नहीं, मैं अभी देख रहा था तो सोशल मीडिया पे उनके आउटफिट को लेकर कई सारी बातें हो रही हैं कि ऐसा बना दिया, वैसा बना वो दिया। तो तो लारा यार दत्ता जी के भी आउटफिट को लेके हाँ, बोला कि तो माता कई को मॉडर्न साड़ी टाइप पहना दी और उस टाइप तो जिन्हें नहीं पता है तो मतलब पहले वो सर्च करें, रिसर्च करें, हम्म। क्योंकि ऐसी फिल्में ऐसी तो नहीं बन जाती है। मतलब हर फिल्म ऑब्वियसली सालों की R&D सब है कुछ ना, होता है। सब कुछ नहीं होता कि काले कपड़े पहना दें और चमगादड़ उड़ा दें। देखो ये फिल्म सोच समझ के बनी है, ठीक है? तो उस हिसाब से है। पहले इसी तरह के मतलब अनस्टिच क्लोथ होते थे यार, इतना कुछ वो नहीं था। तो ओवरऑल मतलब अगर मैं देखूँ ना, तो कॉस्ट्यूम वाइज भी मुझे तो सही लग रहा है। और जब अब जितनी सारी बातें होगी तो कंक्लूजन यही है कि बात हो रही है तो कुछ बात तो है। और अगर लोग बात करें, वर्ड ऑफ माउथ अगर देशों तक जा रहा है और पूरे वर्ल्ड में अगर इसकी चीज़ की चर्चा हो रही है, तो कुछ तो हम मैजिकल कर रहे हैं। और ये आपको देखने को भी मिलेगा 8 नवंबर को जब दिवाली वाले दिन जाएंगे। एंड मुझे लगता है कि ये जो कहीं ना कहीं एक हॉलीडे रिलीज फिल्म है, इससे बड़ा मौका आपके पास क्या है। और राम जी भी अयोध्या दिवाली के मौके पे पावन अवसर पे आए थे, तो ये एक मस्ट वॉच फिल्म होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो चाहे आप मिलेनियल हो, जेनजी हो, कुछ भी हो, आपको ये फिल्म तो जरूर जाके देखनी चाहिए। क्यों? आपको बिल्कुल ये इसलिए देखनी चाहिए कि हमारी रूट कहानी है, हमारी जड़ों की कहानी है ये, जहाँ से हम आते हैं। और उस प्राउड के साथ देखनी चाहिए कि इस फिल्म को अब पूरी दुनिया देखेगी।